हेलो एवरीवन। माइक्रो सर्विस सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर सर्विस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था यूज़र सर्विस को और रेस्टोरेंट सर्विस को। किसी ने कमेंट में लिखा था कि यूज़र सर्विस की ट्यूटोरियल 4 नहीं है, वो बाय मिस्टेक ट्यूटोरियल 5 हो गया है, उसको मैं एडिट कर दूंगा। ओके, नो हम लोग आज देखते हैं रेस्टोरेंट सर्विस के ऑर्डर सर्विस को देखते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर सर्विस कुछ इस तरह से है। ये ऑर्डर सर्विस का प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसमें कुछ कुछ हमें सेटिंग करने पड़ेंगे। आप लोग को यूज़र सर्विस से उसे कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस का नेम हो गया ये सारा कुछ, और सर्वर डॉट पोर्ट। अच्छा, सर्वर डॉट पोर्ट यूज़र सर्विस का क्या है? 8182। ओके, एंड रेस्टोरेंट सर्विस का क्या है? 8183। तो ऑर्डर सर्विस का 8184 रख देते हैं, ठीक है। ऑर्डर सर्विस इसको रख देते हैं 8184, और डेटाबेस का नेम होगा मोंगो माइक्रो सर्विस लोकल होस्ट 27017। ओके, तो पैकेज स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने बनाने के लिए सिखाया था। कुछ नहीं करना है, जावा क्लास पे जाना है, कंट्रोलर बनाना है पहले पैकेज। तो कंट्रोलर लिख देते हैं, कंट्रोलर डॉट, किसका कंट्रोलर है? ऑर्डर का, तो ऑर्डर कंट्रोलर। ओके, इसी तरीके से जैसे यूजर सर्विस में हम लोगों ने पैकेज स्ट्रक्चर देखा है ना, देख लेते हैं वहाँ यूजर सर्विस में क्या क्या है। पैकेज स्ट्रक्चर कंट्रोलर है, एंटिटी है, रेपोजिटरी है और सर्विसेज है। बस यही सारी चीज़ हम लोग ऑर्डर में भी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका कोडिंग करेंगे। तो इस वीडियो में हम ऑर्डर सर्विस बनाते हैं। ऑर्डर सर्विस बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होगा सारे सर्विसेज से, क्योंकि ये एक माइक्रो सर्विस है, इसलिए ऑर्डर पी, ठीक है। फिर हम लोग एक बनाते हैं रेपोजिटरी, रेपोजिटरी डॉट ऑर्डर रेपोजिटरी। ये क्या होगा? एक इंटरफेस होगा। आई ऑर्डर रेपोजिटरी, यूज़र सर्विस में देख लेते क्या नाम है, आई यूज़र रेपोजिटरी, इसीलिए मैंने आई ऑर्डर रेपोजिटरी लगाया है। ओके, इसके अंदर एक परसिस्टेंट होगा। परसिस्टेंट क्या होगा? यूज़र पीए, जो किसको ले रहा होगा? एब्स्ट्रैक्ट पीए को। ओके, जो यूज़र बी, एंटिटी के बी से, बस इसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं, जो यूज़र का है उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हमें। आई एम पी एल में यूज़र सर्विस और आई यूज़र सर्विस, ये एक्सटेंस कर रहा होगा मोंगो रिपोजिटरी को। माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी यूज़र बी, और ये एक्सटेंड कर रहा होगा मोंगो रिपोजिटरी को। तो यहाँ भी हम लोग कर देते हैं माइक्रो सर्विस ये सर्च होके नहीं आ रहा ना, तो इसको शेयर्ड लाइब्रेरी को हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे इसके पॉम में, तो फिर ये आ जाएगा। इसके पॉम में कैसे इंपोर्ट करते हैं आप लोगों को मैंने बताया था। डिपेंडेंसी में जाओ और नीचे एक डिपेंडेंसी लिखो और लिख दो कॉम डॉट शेयर्ड कॉम डॉट शेयर्ड लाइब्रेरी, गिरा। ओके, ये हमारा क्या है? शेयर्ड लाइब्रेरी का जार ऑर्डर सर्विस में इंजेक्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग माइक्रो सर्विस सर्च करेंगे ना, तो वो वहाँ से आ जाएगा माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी, और ये किसके लिए होगा? ऑर्डर बी के लिए। अच्छा, ऑर्डर बी ये रहा, और इसे ऑर्डर बी ये इसके पास होगा @डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑर्डर्स, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका कलेक्शंस बना लेंगे।
मैक ऑर्डर बी एक्सटेंड शेयर लाइब्रेरी मैक और डोमेन ऑडिटेबल। ओके, ऑर्डर बी को भी ऑडिटेबल बनाना पड़ेगा एक्सटेंड्स करके, एक्सटेंड्स ऑडिटेबल, और यहाँ पास करना पड़ेगा हमें स्ट्रिंग। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे अगर यूज़र बी में आए तो एक्सटेंड्स किया है ऑडिटेबल को, और ऑडिटेबल के पास है क्या वो हम लोग देख लेते हैं। ऑडिटेबल के पास क्या है, ओके, क्रिएटेड बाय लास्ट मॉडिफाइड बाय क्रिएटेड लास्ट मॉडिफाइड डेट, ऑडिटेबल स्ट्रिंग है इसके पास। ठीक है, किसने बनाया, किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया, तो ऑर्डर किसने क्रिएट किया, ऑर्डर का क्या मॉडिफिकेशन है, कब ऑर्डर क्रिएट हुआ, कब लास्ट मॉडिफाइड हुआ ऑर्डर में, वो सारा ऑडिटेबल से आएगा। और ये ऑडिटेबल आ कहाँ से रहा है, शेयर्ड लाइब्रेरी से, यहाँ से। ठीक है, अगर शेयर्ड लाइब्रेरी को हम लोग खोले, यहाँ पे डबल शिफ्ट दबाओ, डबल शिफ्ट दबाओगे ऑडिटेबल सर्च करो, और देखो ऑडिटेबल कहाँ पे है, ये रहा शेयर्ड लाइब्रेरी। इसको देखो ये कहाँ पे है, ये मॉडल डोमेन के अंदर ऑडिटेबल है, तो यहाँ से ये जार बन के जा रहा है हमारे ऑर्डर सर्विस में। अंडरस्टैंड। तो आई ऑर्डर रिपोजिटरी बन गया हमारा, और इसका एनोटेशन क्या होगा, रिपोजिटरी का। ठीक है, अब इस तरह एक पैकेज बनाएंगे हम लोग सर्विस का, सर्विस डॉट आई ऑर्डर सर्विस, ये इंटरफेस होगा, और इसके अंदर एक IMPL बनेगा, IMPL डॉट ऑर्डर सर्विस IMPL, की इम्प्लीमेंटेशन करेगा किसका, ऑर्डर सर्विस इंटरफेस का। ठीक है, अब रिपोजिटरी के अंदर एक परसिस्टेंट के अंदर हम लोग बनाते हैं, जो कॉमन मेथड होंगे वो शेयर्ड लाइब्रेरी से आएगा, तो उसको परसिस्टेंट में रख लेते हैं, परसिस्टेंट डॉट ऑर्डर PA, और ये एक्सटेंस कर रहा होगा किसको, एब्स्ट्रैक्ट PA को, एब्स्ट्रैक्ट PA, और T क्या लेगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट PA में T क्या है। T ले रहा है, इसका मतलब T कोई भी हमारा B क्लास होगा जो एक्सटेंड कर रहा होगा ऑडिटेबल स्ट्रिंग को। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर B का T आएगा, ऑर्डर B। ठीक है, यहाँ पे कॉमन मेथड जो हमारे होंगे ना वो ऑर्डर B में यहाँ बनेंगे। तो ये कुछ हमारे पैकेज स्ट्रक्चर बन गया आपको ऑर्डर सर्विस का। ठीक है, ऑर्डर B, ऑर्डर कंट्रोलर का एनोटेशन लगा देते हैं। सबसे पहले तो रेस्ट कंट्रोलर होगा, फिर @ रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग में क्या होगा, ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे ऑटो वाइड कर लेंगे जब हम लोग मेथड बनाएंगे तो। ठीक है, सर्विस का एनोटेशन क्या होगा, @ सर्विस। स्टीरियोटाइप एनोटेशन है ये, क्या है, स्टीरियोटाइप एनोटेशन। आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड सोर्स करो, देखो ये सब कुछ बताएगा अच्छे से। इंडिकेट दैट एनोटेशन सर्विस इज ओरिजिनली डिफाइंड बाय डोमेन ड्रिवन डिजाइन, DDD। इंटरव्यू में पूछा जाता है, डोमेन ड्रिवन डिजाइन, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन ड्रिवन डिजाइन। द एनोटेशन सर्वर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट अलाउइंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस टू बी ऑटो डिटेक्टेड थ्रू क्लास पाथ स्कैनिंग। ठीक है, @ हम लोग अगर सर्विस लगा दिए ना तो वो कंपोनेंट बन गया है और ये स्कैन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो ना। हम लोग मूव करते हैं ऑर्डर B पे। ठीक है, ऑर्डर B में क्या क्या यहाँ पे हम लोगों को फील्ड रखने हैं ना, ये सब हम लोग देख लेते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो होगा हमारे पास प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर नंबर ले लेते हैं। बाद में देख लेंगे क्या हमें हटाना है क्या नहीं है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि ऑर्डर नंबर ऑटो जनरेशन भी होता है, तो ये सब चीज़ हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। बट कॉमन मैथ एंटिटी का जो होता है ना फील्ड, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग ID तो उसी फॉर्म में रहता है, और उसका एनोटेशन लगेगा @ID। ठीक है, डॉक्यूमेंट लग गया, गेटर सेटर यहाँ तो काम करेगा नहीं, तो
हम लोग जनरेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को में लॉम्बॉक काम नहीं कर रहा है। प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग रेस्टोरेंट नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र ईमेल, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर में फिर यहाँ पे हम लोग एक बना देते हैं एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब समझ रहे हो ना, ये बाहर से एम्बेड हो गया है। प्राइवेट लिस्ट ऑफ, ध्यान से देखना, लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम, क्या क्या आइटम आपने ऑर्डर किया है। मेन्यू आइटम DTO रेस्टोरेंट से, ठीक है, इसका नाम होगा ऑर्डर आइटम्स। मतलब जो जो चीज़ आप ऑर्डर करोगे ना वो एक लिस्ट में आएगा, वो एक मेन्यू का लिस्ट होगा। तो मेन्यू में क्या क्या है, मेन्यू में हमारे पास मेन्यू आईडी है, नेम है, फूड टैग है, प्राइस है, कैटेगरी है, क्वांटिटी है, स्टॉक है, ये सारा कुछ हमारे पास मेन्यू है। तो ये यहाँ पे लिस्ट बन के आएगा, ठीक है। अगर 5 करोगे तो 5 आएगा इस लिस्ट में, अगर 5 ऑर्डर किए तो इस तरीके से समझो। और फिर लास्ट हम लोग इसका इम्पोर्टेंट फील्ड ऐड करेंगे, प्राइवेट डबल ले लेते, नहीं फ्लॉट ले लेते हैं, चलो डबल भी लेके दिखाएंगे। फ्लॉट ऑर्डर टोटल, कितना ऑर्डर हुआ, प्राइस, प्राइवेट फ्लॉट GST टैक्स कितना लगा, ठीक है, ये GST टैक्स हो जाएगा। प्राइवेट फ्लॉट डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट आपको मिला है वो भी हम लोग लगा देते हैं, डिस्काउंट। फिर डिलीवरी चार्ज क्या था, प्राइवेट फ्लॉट, क्योंकि एक ऑर्डर का बना रहे हैं ना तो इसमें हम लोग सब कुछ देना पड़ेगा, डिलीवरी चार्ज। फिर ग्रैंड टोटल कर देते हैं लास्ट में, प्राइवेट फ्लॉट ग्रैंड टोटल, ओके। डिलीवरी एड्रेस, कहाँ डिलीवरी करना है, प्राइवेट एड्रेस DTO बना होगा कॉमन में एड्रेस DTO, और ये हमारा होगा डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। फिर पेमेंट मेथड, प्राइवेट, यहाँ पे पेमेंट मेथड, किससे पेमेंट करना है, पेमेंट मेथड मीन्स किस चीज़ से पेमेंट करना है, कैश पेमेंट है, UPI पेमेंट है, कैसा पेमेंट है, वो यहाँ पे हम लोग करेंगे। देख लेते हैं पेमेंट मेथड बना हुआ है क्या, पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग, क्योंकि इसका एनम बना के डालेंगे, पेमेंट मेथड वो शेयर्ड लाइब्रेरी से उठा कर लाएंगे। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर स्टेटस, तो ये हमारे होंगे ऑर्डर BE के, ठीक है। अच्छा, हम लगा के देखते हैं एक बार गेटर सेटर काम करता है कि नहीं। अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं काम करेगा तो फिर हम लोग जनरेट कर लेंगे गेटर सेटर। और हम लोग क्या करते हैं, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये हमारे कुछ बन गए हैं ऑर्डर BE। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्डर BE, ठीक है, ऑर्डर DTO बना करके। ऑर्डर DTO कहाँ बनाएंगे, शेयर्ड लाइब्रेरी में। शेयर्ड लाइब्रेरी के हम लोग DTO में जाएंगे, DTO के अंदर ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर हम लोग जैसे रेस्टोरेंट के अंदर रेस्टोरेंट DTO बनाया ना, यूज़र के अंदर यूज़र DTO बनाया ना, इसी तरीके से ऑर्डर के अंदर ऑर्डर DTO बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑर्डर DTO कैसे बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।